जी अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है, हमें रिपेयरिंग के लिए खोलते हैं। कितों आई, कहाँ से आई? समंदरी से। कहाँ से? समंदरी से। समुंदरी से आई है। तो ये खोल रहे हैं। ये जी पीसीबी हमने ली निकाल जी बाहर, आपके सामने है। तो इसको देखते हैं अब मसला इसको क्या है। ये देखें स्क्रैच वगैरह किए हुए हैं। चलो देखते हैं इधर से भी। ये देखते हैं जी, आईपीएम भी चेंज किया हुआ है इसका, आईजीबीटी भी नहीं है। तो अब देखते हैं इसको। पहले कूल चेकिंग इसकी हमने ली, कल देख लिया, इसके आपने भी देख लिया कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम है। लाइन ज़रा इसको रिएक्टर वगैरह दें, एक दफ़ा केली को वोल्टेज दे के देख लेते हैं। ये 1 टन 1.5 टन में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? किस तरह के आप डायग्नोज कर सकते हैं कि 1.5 टन 1 टन है? पता चल सकता है आपको? हाँ जी। और यहाँ कौन खड़ा है? जी सर। कैसे? एक कैपेसिटर से अच्छा जी। इसके माइक्रोफैरड कम होंगे। दूसरा सर ये रिले शायद जी माइक्रोफैरड तो कम है, शायद भी तो छोटा है ना। देखिए ये भी जी देखे ना जरा। जी सर। और ये रिले 1.5 टन में 3 होती हैं इसमें। और दो ये कनेक्टर भी छोटा छोटा इसमें, है ठीक हो। जी सब कुछ छोटा है ना इसका जी। जी। तो इसमें अब हम चलाते हैं अब इसको। तो ये मैंने इसको वोल्टेज दे दी, फिर रिले की आवाज़ आई है और ये लाइटें ऑफ हो गई। अब ये इसमें एरर जो किस चीज़ का है? ये सेंसर का है। सेंसर का एरर। बज़ाहिर तौर पर ये ठीक है। तो अब इसे हम चला के देखते हैं जी। इसके साथ कंप्रेसर लगाते हैं, कंप्रेसर लगा के इसको देखते हैं चला के। तो जितनी देर तक ये हम इसका लगाते हैं जी, लगाएं इसके, करें कम्युनिकेशन। तो आपको ये मैं बता दूं कि ये मेरा नंबर आपके सामने है। तो आपके लिए हमने एक फ्री ऑफ कास्ट कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो फ्री ऑफ कास्ट है, जिसकी कोई फीस नहीं है। जो हम आपको सिर्फ और सिर्फ जस्ट फ़ोन एक करें तो बताएं तो आपको हम ये कोर्स प्रोवाइड कर देंगे। बहुत अच्छा कोर्स है हमारा, फ्री है। ये ना हो कि किसी तरह की कोई फीस कोई पैसे नहीं है, फ्री कोर्स है। तो आप ये ले सकते हैं सिर्फ फ़ोन कॉल पे। और इसके सेंसरों में 1.5 टन 1 टन में फ़र्क है? नो सर। नहीं है जी। ठीक हो गया। तो ज़रूर आप ले लें कोर्स। आप मैकेनिक हैं तो आपका ये फ़ायदा है। लाइन जी कहाँ है इसके लिए? ये लगेगी इसमें। इतिहास से बड़ी इतिहास से जी। ये कंप्रेसर का कनेक्टर हमने लगा लिया इसको। तो चलाएंगे अब इसे। जी सर। रिमोट नहीं इसका कहाँ? तो अब चलाते हैं इसको हम। ये मैंने ऑन कर दिया। ये रिले की आवाज़ आ चुकी है। ये 16 सेट टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा होगा इसका। तो ये उसी वक्त चलाते ही ये देख सकते हैं आप गौर से कि ये F1 के एरर में, पीसीबी हमारी F1 के एरर में चली गई। अगर हम इसको खाली चलाते हैं तो ये 100% ठीक है, लेकिन जो ही इसको कंप्रेसर लगाया, इसकी कम्युनिकेशन की, तो F1 का एरर आ गया। तो F1 का जो एरर है ये आपके सामने। F1 का एरर उस वक्त आता है जब आईपीएम में मसला हो या आईपीएम की ड्राइव में मसला हो। ये देखिए दोबारा फिर अटेम्प्ट किया उसने करके, फिर F1 के एरर में। तो अब आपने ये देख लिया है, तो अब इसे हम करते हैं ऑफ। ये देखें जी, इसको ऑफ करें, इसको निकालते हैं जी बाहर। तो अब इसे करते हैं हम डिस्चार्ज। तो ये F1 का जो एरर आता है, अब इसको कवर करते हैं अभी। F1 का जो एरर है ये हमारे इसका किसका है जी? आईपीएम के रिलेटेड एरर है। आईपीएम के रिलेटेड एरर है, जो कि अभी देखते हैं। अब दिखाएं, कंप्रेसर उतारें। तो अब इसका खोल लेते हैं जी, यहाँ से दिखाएं जी। इसको देखते हैं, इसका ड्राई सोल्ड भी हो सकता है, ये भी चेक करते हैं अभी हम। उसके बाद इसका वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। इसकी एक एक चीज़ चेक करेंगे। बुक लाएं जिसमें आईसी लगा हुआ आपका 2302।
लाएं जरा जी। अब इसमें F1 के एरर में हम रिपेयर करने लगे जी। अभी इसको करेंगे रिपेयर। बल्कि प्रिंट इसका ना जी काफ़ी डैमेज है, पीसीबी का काफ़ी डैमेज प्रिंट है। जब मैंने इस यहाँ पे अब देखा, मेरी अभी नज़र पड़ी, तो आपको भी ये मैं दिखाता हूँ। ये देखें कि ये देखें प्रिंट काफ़ी जगह से ना डैमेज हुआ है इसका, कोई अच्छी कंडीशन में इसका प्रिंट नहीं है। चलो बहरहाल फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं कि ऑन हो जाए। तो इसको खोल लेते हैं हम। करेंगे तो F1 के एरर में है ये। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना F1 के एरर में, ये बुक मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये जो है यहाँ पे, इसको अब हम चेक करेंगे जी। ये बुक पे आपको जो दिखा हुआ ये देख सकते हैं बुक पे। ये तो बुक चेक करेंगे, इस पे बुक के हिसाब से इसके वोल्टेज ये चीज़ें सारी ऑफ करेंगे, लाइट और ऑफ करेंगे। तो ये मुकम्मल ये है, ये आईसी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं हम। ये इसका आईसी है लगा हुआ। इसमें मसला हो सकता है इस आईसी के वोल्टेज में। इसमें ये वोल्टेज साथ मेंशन है, सारे आईसीओ के नंबर मेंशन है। ये हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें अब ट्रेसेंगे कि यहाँ से इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से देखें कि इस डायाग्राम बनाने का हमें ये फ़ायदा है, मेन फ़ायदा ये है कि हमें पता चलता है कौन सी वायर कहाँ जा रही है, किस जगह है, किस जगह कैसे काम हो रहा है, कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है और किस तरह लगा हुआ है। तो अब हम इसको ये देखें, ये शंट से ये शंट लगी हुई है। तो शंट से ये जो है लगी हुई है, देखें ये डाइवर जो लगे रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर जो यहाँ लगा हुआ है, ये वो शंट ये लगी हुई है। ये मुकम्मल डायग्राम आपने देख लिया है। तो इसके तहत ही हम इस डायग्राम के तरीके से ही चेक इसको करेंगे। अभी हम सारी मुकम्मल टेस्टिंग कर लेंगे इसके। तो इसमें जो देखें IPM नया डला हुआ है इसमें। तो एरर जो है F1 का एरर इसमें क्यों आ रहा है, दिखाएं जी, मीटर दें ज़रा। पर आप दूसरी लगाए ना यार, इससे फिर कैसे चेक होगा। चलो जल्दी दे यार, जैसे सूजन की भी पड़ी, इसको उठा लो, रखो अपनी जगह पे जाके। ये क्यों रखी हुई है इधर, क्यों रखी हुई है? सर वो टेस्टिंग के लिए। रहने दो समझ जाएगी, पड़ी सुबह टेस्टिंग करोगे। ऊपर क्या ना चलो, उसको जूम करेगा थोड़ा और, रिमोट लगी हुई है। ठीक है, 7.5 के, ठीक है। अब ये भी 7.5 के। ये इसकी जो यार नीडल टूटी हुई है, ये पकड़ो, एक नीडल टूटी है इसकी, उतारो किसी चीज़ में। दूसरा दो, प्राप दो, दूसरा दो, ये लगा लो अभी इसका आज। लाई प्राप दो दूसरा। मैं इसका कोई बटन ना और तो रख दो, आराम से रख दो। ये भी ठीक है। हाँ जी, ये कितनी है जी? 510 ओम की। ये देखें, ये डेड है, समझ आ गई जी सर। ये डेड है। चलो लाएं, चेंज करें इसे। लाएं लाएं, कैमरा दे, जल्दी करें अपना, बाकी चीज़ें दे, रिमोट दे ज़रा। लाएं, 510 ओम की रजिस्टर दें मुझे। लगाए लगाए लगाए, 510 ओम की रजिस्टर दे दें, जल्दी करें।
मैं नहीं निकालो। जी सर। लो नहीं। सर इधर आ दो नहीं, ये उठा लो। मैं हाँ पैर नहीं सुनो छोड़ो। हिट गन से लगानी है। हिट गन से दिखाए। एक मिनट हाँ दे दें, कोई बात नहीं। जी लग गई। जी सर। ये लो। दिखाएं जी मीटर दे जरा। ये देखें जी, इसकी जो है ठीक हो गया जी। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये वाली ओके हो गई है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से भी ठीक है। ये देखें ओके। लाइन जी अब चलाएं इसको, लाइन हिट सिंग गाएं इसके साथ। ये F1 के एरर में थी जी, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इसको चलाते हैं। अभी दिखाएं ये स्क्रू दें इसके, ये पड़े हैं, स्क्रू ड्राइवर दे दो मुझे। अब चलाते हैं जिसको, चला के देख लेते हैं। बाकी इसके कम्युनिकेशन वगैरह चीज़ें पड़ी सारी। जी सर। बस ठीक है। इसमें वैसे ओके सी पीसीबी, चलाते ही F1 कर रहा था। इसका ना मुकम्मल करें टेस्टिंग इसकी, मुकम्मल करके इसको ये भी ओके हो जाएगी। बस ठीक है, 2-3 स्क्रू लग गए, इतने बहुत ज़्यादा है। ये एक मेरा इसके पास लगा देते हैं। एक स्क्रू कम है ना इसका, दो कम है जी, दो काम है। अपने पास से एक दे दो यार। चलो बस, चलो बाद में लगा देना यहाँ से, ठीक, ताकि कवर्ड रहे। ये ना कि कवर्ड ठीक हो लगाएंगे। ये तो नहीं कोई, ठीक है। ठीक सर। लो अब चला के देखते हैं इसे दोबारा। उम्मीद है कि अब ये ऑन हो जाएगी। ओके, सारी चीजें लगी, इसको देख लें, कुछ रात नहीं गई। ओके सर और जिसने एक नीचे शायद कम सर वो पड़ी है। ठीक हो गए, और कोई चीज एक ही थी बस। ओके है जी,
बिल्कुल। बिल्कुल। अब ये देखें रिले की आवाज़ तो आ गई। सेट टेम्परेचर 16 इसका। तो कंप्रेसर देखते हैं अब ऑन होता है या नहीं। लेकिन अभी भी ये F1 के देखें एरर में है, अभी भी F1 के एरर में, ये देखें अभी भी इसमें F1 का एरर है। अभी एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी इसकी। देखें ज़रा, तसल्ली करें इसकी, कोई चीज़ रहती तो नहीं। 1 मिनट डिस्चार्ज करें इसको। F1 के एरर में ये अभी है। लाए अभी भी F1 के एरर में। लाए और कोई रजिस्टर चेक करें, क्योंकि इसमें ना कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। अगर हम ना करें इसमें कम्युनिकेशन तो ऐसे ये हो सकता है कि एरर फिर ना आए, थोड़ा सा टाइम ज़ाया आपका होगा। रेस लगाएं जरा मीटर, मुझे सोल्डर लगाएं। तो इसकी दोबारा शुरू करते हैं टेस्टिंग अब। तो यहाँ पे इसको, ये मीटर ऑफ हो गया। तो यहाँ पे इसके अब ये जो है रजिस्टर है, ये 1-2 रजिस्टर इसके चेक करते हैं, फिर इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं, ये देखें ये लगे हुए हैं। ये वाला, ये 1K का जी, जी सर 1K का है। ये भी ठीक है। और इसके बाद इसकी बारी आ गई जी। यहाँ पे होगा ये 2K का, यहाँ पे लगा हुआ यही है। सर नहीं इसको है, ये खुलवा दीजिए, ये ये है। वाली है। हाँ जी, 2K की ये चेक करते हैं। भी ठीक है, ये चेक करते हैं। ये भी ठीक है। ये कितनी है इसकी? ये 2K की है। 1 मिनट, ये 2K की है ना? R64 है और 46 46। हाँ जी, कितनी है ये? 2K की है। 2K की, ये 2K की चेक करते हैं अपन। इधर दे, इसकी वैल्यू देखें, चेक करें जरा। ये पूरी होगी, ठीक है। ये 2K R46 ठीक है। तो इसके बाद ये सारी तकरीबन ठीक है। तो लाइन जिसको अब हीट कर दें जरा मुझे। जी कोई चीज़ ना इसकी, ये इसके अब 450 460 टेम्परेचर पे हम डिग्री पे एक दफ़ा इसको ज़रा सारा है ना, ये देखें हीट कर रहा हूँ मैं। ये देखें इसके IC के कुछ चीज़ इसमें ना अब ख़राब नहीं है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। 100% बात है कि कोई चीज़ मिस नहीं है, इसमें ख़राब नहीं है, कोई चीज़ डी वैल्यू नहीं हुई। इसमें मसला ये हुआ कि कोई ना कोई चीज़ ड्राई सोल्ड है। अब ड्राई सोल्ड इसका इसी तरह निकलेगा। ये देखें मैं निकाल रहा हूँ ड्राई सोल्ड, ये सारी, ये देखें दोबारा, ये देखें आपको नज़र आ रही हूँ, ये मेल्ट होकर दोबारा ये सेट हो रही हैं जी। ये देखें ये सारी मैंने दोबारा इस हिसाब से, बस ठीक है जी। अब इसे थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम हो जाए तो उतनी देर आप ऐसा करें, इसको लगाएं, कम्युनिकेशन करें जी। वीडियो में इस तरह की थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसमें ना इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें आती हैं तो मैकेनिक जो है सारी चीज़ों को ना एक सिरे से लेके वहाँ तक सारा सोल्डिंग कर देते हैं, चीज़ें निकाल के नहीं लगा देते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे चीज़ भी किसी बंदे की जो दे बेचारा, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाता है, चीज़ का ख़राब हो जाती है। तो चीज़ ख़राब डेड हो जाती है, तो ख़राब हो जाने का अंदेशा होता है चीज़ों का। तो इसलिए इसको जब भी आपने रिपेयर करना है, इसको आपको पता होना चाहिए कि इसमें मसला क्या है। देखते हैं, आप चेक करते हैं, इसमें जो भी हो आपके सामने ऑन कैमरा रिपेयर करेंगे। अब इसको हम, तो यहाँ पे मैं प्लग इन करता हूँ जी। तो ये अब इसका सेट टेम्परेचर कितना जी, देखें, देखिए 16 सेट टेम्परेचर इसका। और ये कंप्रेसर ऑन हो गया जी। ये हमारा UV टेस्टर भी ऑन हो गया, ये देखें अभी, ये देख सकते हैं आप, और कंप्रेसर भी ऑन है। अब ये मसला क्या निकला, ड्राई सोल्ड का। एक रजिस्टेंस ख़राब थी और ड्राई सोल्ड था। तो जब रजिस्टेंस ख़राब थी तो हमने आपके सामने वो भी चेंज कर दी है, और ड्राई सोल्ड था वो भी कैसे निकाला। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी काम की चीज़ें होती हैं, ये आपको ना पता होना चाहिए इन चीज़ों का। जो ड्राई सोल्ड होती हैं चीज़ें किस तरह होती हैं, कैसे होती हैं।
ये देखें जी कंप्रेसर इसका ऑन हो चुका है। F1 का इसमें एरर था जो हमने क्लियर कर दिया है। कैसे किया, क्या चीज़ चेंज की, किस तरह की, किस तरह इसको डाइसोड निकाला, तो सामने आपके हमने रिपेयर कर दी एक एक चीज़। उम्मीद है कि आपको इसको इसमें से सीखने को आपको जो चीज़ मिली है, मेन चीज़ हमारी वो फोकस हम उस चीज़ पे करते हैं कि किसी ने इसमें से कुछ सीखा है। ये तो नहीं है कि इसमें वीडियो का टाइम वेस्ट किया जैसे नहीं है, जो ये है कि सीखा ज़रूर है आपने, कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।